कि मैंने क्या गलत बात की, यही कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, इन सभी विषयों पर बीजेपी का मुंह बंद रहा। उल्टा उनके मुंह से ऐसी बातें निकली कि देखकर लगता है कि मुंह बंद रहना ही अच्छा। आग में जलकर मौत हो गई। रिसेंटली महाराष्ट्र में एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले बार के चुनाव में जब ध्रुव राठी ने सरकार के ऊपर वीडियोस बनाई थी तो बहुत सारे लोग आगे आए और किसी ने ध्रुव राठी को कुत्ता कहा, किसी ने पाकिस्तानी कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा। उनकी वीडियोस को प्रोजेक्टर के माध्यम से रोडों पर और शहरों में और गाँव में इतना ज़्यादा चलाया गया कि उनकी वीडियोस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि सरकार भी हिल गई। करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पे कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से। जा रहा है, बट ये अब हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आज उस वीडियो का इम्पैक्ट देखते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं उन सबको एक चैलेंज दिया गया था जिसका नाम है मिशन। क्वालिटी एजुकेशन का भी कोई वादा दिख नहीं रहा। फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए, फ्री क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। पुलिस का मामला भी यही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस में करीबन 2,30,000 की फोर्स है। एक एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स, नए टीचर्स, नए पुलिस कर्मियों, नए हॉस्पिटल स्टाफ, नए सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना कहीं ज्यादा बेहतर है बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों में। ये सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से किसानों की आय बढ़ेगी, इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, रोजगार की समस्या का समाधान। स्वराज और महाराष्ट्र के 6 मेजर पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित मिशन स्वराज को लॉन्च किया था, जिसमें सरकार से सीधा 7 डिमांड मांगी गई थी। 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरीज, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। और ये भी कहा गया था कि अगर आपकी पार्टी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और इस 7 मुद्दों पर काम करती है तो आपकी पार्टीज को हाईलाइट किया जाएगा और आपको एक कंडीशनल सपोर्ट दिया जाएगा। और ये बहुत ही लंबी लिस्ट है उन पार्टीज की जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ठाकरे की शिवसेना, इसी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता और तेओसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक यशोमती ठाकुर, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार जो करजत जामखेड़ से विधायक है, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से विधायक हैं, इन्होंने तो पूरा वीडियो भी बनाया रिप्लाई में, शरद पवार की एनसीपी के नेता डॉक्टर अमोल कोले जो शिरूर लोकसभा से सांसद हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ओम प्रकाश बाबा राव कड्डू जो अचलपुर सीट से विधायक हैं, और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अगाड़ी ने भी ये ट्वीट। आपको क्या लगता है कि अगर इनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती हैं तो क्या हमारी ये 7 डिमांड को पूरा करेंगी? और पूरा भी करेंगे तो कब तक करेंगी? मगर कुछ पार्टीज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था। इनकी वीडियोस में कुछ भी गलत नहीं कहा गया था, जो भी कहा गया था वो जनता के लिए ही कहा गया था। अगर आपकी पार्टी जीतती है क्या इस जनता के लिए आप ये नहीं कर सकते? दिन पहले एक खबर आई, उत्तर प्रदेश में झांसी के एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की, न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान। चारों तरफ चीख पुकार, ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और बेबस लाचार उन मां का दुख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हमदर्दी व्यक्त करते हुए मृतक बच्चों के परिवार वालों को 5-5 लाख के मुआवजे देने की बात करते हैं और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बैठा देते हैं। बच्चों की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई लेकिन योगी जी रैलियों में घूमते हुए दिखाई देते हैं।